आप बताइए, अभी तो शायद कुछ मायने नहीं रखे, लेकिन पहले 1 लाख रुपए क्या मायने रखते थे? मैंने जब शो शुरू किया था तो 150 रुपये मुझे एक शो के मिलते थे और 150 रुपये मुझे मिलना और उसके अंदर ही बहुत मैं खुश रहता था कि चलो भी 150 मिल रहे हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे 600, 1000, 5000, 6000 तक हम लोग शो पहुँचे और 6000 में हम लोग कितने लोग थे? ग्रुप होता था हमारा पूरा वही 10-12 लोगों का। उसमें बाद में मीका भी अटैच हो गया और छोटे छोटे साथ में 1-2 भाई, एक छोटा भाई और था। तब 6000 में शो करना और आप यकीन कीजिए कि 5-5, 6-6, 7-7 घंटे परफॉर्म करते रहते थे। और जब पैसे लेने की बारी आती थी 6000 के लिए, शो करने के बाद फिर हम लोग घूम रहे हैं जिसने शो कराया है उससे पैसे लेने के लिए। और इतनी हिम्मत नहीं है, और वो क्या करते थे, वो खाना खाना शुरू कर देते थे जिन्हें शो कराया। और हम लोग ने शो कर लिया, खड़े हम लोग, आप पास में जा रहे हैं, ओ सर पाजी यार सवेरे आई सुबह आई, ऐसे कर देते थे। मतलब 6000 भी मांग नहीं सकते हैं, परफॉर्म भी कर दिया। तो 1 लाख, फिर मैंने एक बार सोचा कि पहले 1 लाख जमा करूं। मुझे याद है कि कभी चीनी के एक बड़े से डब्बे में 2000-3000 करते करते मुझे 1 लाख जमा करने के लिए 3 साल लग गए थे। 3 साल? 3 साल लगे थे। 95 से जब बुल्लो तारा आई तो अमेरिका से सोच के आया था कि बहुत बड़ा नाम कमाना है, जो कि आपने कमाया। लेकिन 1 लाख की वैल्यू मुझे मालूम है कि बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। गाने से पहले आप करते क्या थे? गाने से पहले ये अफवाह है या सही बात है कि आप अमेरिका में टैक्सी चलाते थे? जी, मैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो गज़लें गाता था और कुछ फ़ारसी गाने, अफ़गानी सॉन्ग गाता था, परफॉर्म करते थे हम लोग। लेकिन मंडे टू थर्सडे तक हम लोग मेरे भाई की कैब कंपनी थी, खालसा कैब कंपनी, और एक येलो कैब कंपनी के नाम से। तो मैंने उनको बोला कि आप एक टैक्सी मुझे प्लीज़ दे दीजिए, ताकि मैं दिन भर और तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, तो बोर बहुत होता हूँ, तो ये चलाता रहूँ। तो वो लगातार मैंने 1 साल टैक्सी चलाई। उसके बाद फिर हॉट डॉग बेचे, बर्गर बेचे, बहुत पापड़ बेले, और लेकिन उसका भी बहुत मज़ा था। पाजी, कितनी खुशी होती होगी कि आप अपने छोटे भाई को इस मुकाम पर पहुँचे हुए देखते हुए? मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मीका बहुत छोटा था और 7-8 साल का जब था तभी ये एक गिटार लेके बहुत सारे गाने बजाता था। तो मैं इसको देखता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी। मन में होता था कि एक दिन कुछ ये बहुत बड़ा बनेगा, कुछ नाम होगा इसका अलग से। दुख हुआ जब ये ब्रांच आउट हुए और फिर अपनी खुद की कोशिश में लगे? उनका था तो पहली एल्बम थी जो सावन में लग गई आग। हाँ, जब मीका ने प्लान किया तो मुझे ये था कि मैं काफ़ी देर, बहुत 3-4 दिन बहुत मैं रोता रहा, बहुत रोया। हाँ, अकेला काफ़ी छुप के भी रोता रहा और मुझे दुख था कि अलग हो रहा है। लेकिन फिर उसने बोला कि मेरे बहुत तमन्ना है, करना है, तो उसका स्टूडियो वगैरह कोशिश मैंने की, मैंने बुक किया। बाकी इसकी अपनी मेहनत और काफ़ी नाम कर लिया जी, और बड़े भाई का नाम और भी रोशन किया इन्होंने। बिल्कुल जी, मैं जो कुछ भी हूँ मेरे बड़े भाई की बदौलत ही हूँ। पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष सोचते हैं कि राखी सावंत एक अच्छी पत्नी बन सकती है? मेरी राय इस बारे में यह है कि ये लड़की 14 साल की उम्र से उसने काम करना शुरू किया है और काम करती आई है। हमारे शो में भी आई थी लास्ट टाइम। तो उसने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लोगों की गालियां खाई उन्होंने, बहुत लोगों ने उसको बुरा भला बोला है, और लेकिन लड़तियाँ एक दिन जब भी उनको राइट आदमी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन वो एक अच्छी पत्नी बनेगी। देखो, बहुत सारे लोगों ने उसको गालियां दी, बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत कुछ कहा जी, लेकिन मैंने उसको गले से लगाया और वो पॉपुलर हो गई। आप पहले एक अनुमान लगाइए इसमें। 10% भाई, 10%। आप नीचे क्यों कर रहे हैं? आपकी दोस्त है। नहीं, मैं कहता हूँ कि बहुत डेयरिंग वाला आदमी होगा जो उसका हस्बैंड होगा। हाँ, मतलब बहुत खुश नसीब होगा बेचारा जो रोज सेवा करवाएगा। क्योंकि मैंने पीछे देखा था वो अपने बॉयफ्रेंड को बहुत पीट रही थी, तो शायद हस्बैंड भी बेचारा नहीं, उसको ये रियलाइज़ हुआ था कि पप्पी होती क्या चीज़ है।
बॉयफ्रेंड किस लिए मारा, पपी लेने नहीं आती उसको, तो जाओ सीख के आओ उधर से। तो पाजी जल्दी डिसाइड करो, टॉपिक चेंज करो यार, आगे चलो। हाँ 10 भाई कितना? 10 to 40 ठीक है भाजी। ओके लॉक 15 ओके 15 to 15 to 55। आप छापना चाहेंगे? जी दिलेर पाजी ने छापा है 15 to 55%। आए देखें व्हाट इज द परसेंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपका रियल नेम दलेर मेहंदी है या इसके पीछे कोई राज है? इसके पीछे मेरा नाम दलेर, फुल नाम है डाकू दलेर सिंह जी। डाकू दलेर सिंह। डाकू दलेर डाकू दलेर सिंह। डाकू दलेर सिंह। दलेर सिंह, जो मेरे माँ बाप ने मेरे जन्म से पहले मेरा नाम सोचा रखा था, और बाद में वो ये नहीं मालूम था कि गा के लूटेगा या डकैती मार के लूटेगा। मैं परवेज़ मेहंदी साहब की गज़लें बहुत गाता था। अच्छा। जैसे परवेज़ मेहंदी साहब बहुत अच्छे गायक, गज़ल गायक थे जी। तो मेरे अमरजीत भाई बोलते कि तेरा नाम मैंने कुछ सोच लिया, तो हरदम कुछ फ़नी बोलते रहते थे। मैंने कहा फिर कुछ गंदा सा सोच लिया होगा। नहीं नहीं यार तुमने बड़ा सोना सोचा है, क्या तेरा नाम होना चाहिए था दलेर मेहंदी। तो दलेर मेहंदी ऐसा एक लकी नेम दिया उन्होंने, तो सारी दुनिया में लोग जानते हैं दलेर मेहंदी। आप मुझे बताएं कि ये बहुत शरारती हुए होंगे। जी काफ़ी, बहुत शरारती था, बहुत ज़्यादा। और कभी इन्होंने आपने इनको एक चपेट लगाया बचपने में? जब बहुत छोटा था बीका और कुछ भी शरारत करता था, तो हमारे बड़े भाई हैं अमरजीत, उन्होंने तकरीबन यही काम, उनको कहते थे कि एक गेम बना दी उन्होंने कि इसको मारना है तो किस तरीके से मारा जाए, क्योंकि फादर साहब का बहुत प्यारा लाडला बच्चा अभी तक। तो इन्होंने गेम बना दी हम लोगों ने कि इसको एक पहले हल्का सा झापड़ मारा, तो मैं बोला, इसने थोड़ा रोने लगा, तो क्या मिके बबुआ, बबुआ छोटा सा बबुआ, क्या ये गेम है बबुआ, जब तेरे को मारेंगे तू बबुआ बन जाएगा, बिल्कुल निडर। तो बोला अच्छा। बस उसके बाद फिर दिन में मतलब जो आ रहा है एक झापड़ मार दे खींच के निके, जैसे मुझे गुस्सा आता था बबुआ, तो मैं हंसने लग जाता। बबुआ ये हंसने लग जाता। बचपन में इन्होंने मेरे दम पे ऐश की, और बड़े होके मैं इनके नाम पे ऐश कर रहा हूँ। आपका अगला प्रश्न है 1 लाख रुपयों के लिए, और खिड़की है 30% की, और प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि शास्त्रीय नृत्य और संगीत बोरिंग होता है? अनुमान लगा लीजिए। थोड़े ऊपर। शायद कम उम्र के लोगों को लगता होगा ना बोरिंग, अहले बेला सजन आए रे, उनको लगता होगा ना बोरिंग। लेकिन जो थोड़े से एल्डर लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो वो सब नहीं कर पाते हैं, हाँ, उनको शायद ये नहीं, मुझे लगता है कि काफ़ी हिंदुस्तान में काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ अभी भी बिल्कुल उसको एक बंदगी की तरह, इबादत की तरह, पूजा की तरह माना जाता है। और मेरे दिल में तो मैं बहुत कदर करता हूँ, लेकिन ये होता है कि जो सुर में गाएं तो बहुत मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। जो बेसुरे कुछ सितार बजाते हैं, कुछ गाते हैं, उनका तो फिर वाकई लगता है बहुत बोर कर रहे हैं, लेकिन अच्छे उस्तादों ने तो राज किया ही है। 1 नंबर उत्तर कर दो, 1 नंबर बस का दम। 24% से लेके 54%, 24% से लेके 54% पे दलेर पाजी ने छापा है। तो आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीयों को ये लगता है।
आपका अगला प्रश्न 10 लाख रुपयों के लिए। खिड़की है 20% की। प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों का उसी लड़की पर दिल आ गया जिसको उनके भाई पसंद करते थे? मुझे कटरीना भाभी बहुत डाउटफुल, मुझे तो डाउटफुल मुझे कटरीना भाभी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी जगह भाभी के चरणों में, वहाँ वो मेरी तुम्हारी- भाभी है, मैंने बोल दिया वहाँ भाभी। ही तुम्हारी जन्नत है। वो बबुआ गेम खेले इनके साथ? बबुआ खेला हाँ 18 to 38%। 22 22 22 40 20 to 40। यार छापो। आप आ जाए। छाप दिया, दिलेर पाजी ने छाप दिया। इस बार आपने बहुत शायद थोड़ी सी घाई में छापा है ये। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे चांस और अच्छा मज़ा आया ज़िंदगी में। जैसे एक बार बच्चन साहब के साथ जब परफॉर्म किया नाना नाना नारे, और तब बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अगर कुछ मज़ा आया इंडस्ट्री में तो आज बहुत खुशी हुई। थैंक यू पाजी, शुक्रिया। Thank you. तो आए देखें व्हाट इज द परसेंट।